हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आज आपका बीके स्टडीज के यूट्यूब चैनल में। देखिए, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था संधि के बारे में और संधि में हमने बात करी थी स्वर संधि के, और स्वर संधि में हमने गुण और वृद्धि संधि के बारे में पढ़ा। आज हम संधि का अगला पोर्शन यानी यण संधि और अयादि संधि। देखिए, यण संधि और अयादि संधि जिनमें बच्चों को ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है। तो एक बात मैं और बता दूं, देखिए अभी तक हम पढ़ रहे थे संधियों के बारे में। तो संधि में जहां हम दीर्घ स्वर संधि में देखते हैं कि समान स्वर मिलते हैं, समान स्वर मिलते हैं तो वो दीर्घ में बदल जाती है, यानी कि उसकी पहचान ये थी समान स्वर मिलने पर दीर्घ स्वर बन जाता था। दूसरी हमने संधि पढ़ी थी गुण संधि, जिसमें आ या आ का संयोजन ई या ई से होने पर वो अक्षर यानी कि वो ए ओ अर में बदल जाता था। किस में बदल जाता था? ए ओ अर में। तो यहां पर वृद्धि की बात हो गई थी। तीसरे में हमने पढ़ा था अ या अ का संयोजन, अ या आ का संयोजन और संधि के साथ होने पर, यानी कि कहने का मतलब है ए आई ओ औ के साथ होने पर वृद्धि यानी मात्राओं की वृद्धि हो जाती थी। तो ये हमने संधियां पढ़ी थी। तो आज हम संधि पढ़ने वाले हैं यण संधि। देखिए, यण संधि की मैं एक पहचान बताने वाला हूं। यण संधि की पहचान होगी, देखिए, या और वाह। क्या होगी? या और वाह। आपको ये पता होगा य और व अर्ध स्वर कहलाते हैं, अर्ध स्वर कहलाते हैं, इसीलिए संधि में। अब या और वाह आप पढ़ेंगे यण संधि में भी, या और वाह आपके लिए आएंगे अयादि संधि में भी। तो बच्चों का डाउट है, सर ये बताइए कि या और वाह में पढ़े कैसे। तो देखिए, यण का मतलब है यण, अड़े रहना। अयादि का मतलब है अयादि। तो देखिए, अयादि में आगे आ लगा होगा। अयादि का मतलब होगा या और वाह के आगे क्या लगा होगा? आ। या और वाह के आगे क्या लगा होगा? आ। कोई बात नहीं, अगर इससे भी पहचान। तो यण संधि में या और वाह से पहले का अक्षर आधा होगा। अक्षर कैसा होगा? आधा, जिसे हम बोलते हैं अर्ध अक्षर। क्या बोलते हैं हम? अर्ध अक्षर। तो याद रखेंगे, यानी ये डेढ़ अक्षर की संधि होती है। डेढ़ यण, डेढ़ यण। तो डेढ़ अक्षर की संधि होती है। तो याद रखेंगे, इन चीजों को याद कर लेंगे। यावा, यावा के आगे आ को साउंड आए तो या आए, या आओ का साउंड आए तो अयादि, और आधा अक्षर आए या और वा से पहले तो वहां पर होगी यण। देखिए, ये संधि पहचानने का बहुत ही आसान तरीका है। अब पढ़ते हैं इसे विस्तार में। तो देखिए कैसे। वेलकम टू बीके स्टडीज। देखिए, बीके स्टडीज प्लेटफॉर्म आपके लिए यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप और ट्विटर के जरिए विभिन्न माध्यमों से एजुकेशन ला रहा है। आपको जानकारी दी जा रही है, साथ ही हम लिंक में अपनी वेबसाइट डाल देते हैं। वेबसाइट से आप मोबाइल ऐप सब जगह, और मोबाइल ऐप डाउनलोड करने के बाद आप सारे लिंक मोबाइल ऐप पर ही मिल जाएंगे। अब देखिए, पहली संधि है आपकी यण। तो इसका जो सूत्र है वो है यको यणची। यको यणची मतलब एक यण ई के संयोजन से बनना, ई और अन्य के संयोजन से बनकर जो संधि बनेगी तो वो कहलाएगी यको यणची। ई व अन्य स्वर, ई व अन्य स्वर। देखिए नियम, ई या ई के बाद ऊ या ऊ और रेर तथा ल के बाद कोई अक्षर, री का रा हो जाता है और रा का ला, और ई और ऊ का, अगर ई और ई का बात करें तो ई और ई से अगर अन्य स्वर मिलेगा तो क्या हो जाएगा? या और अन्य स्वर। ऊ और ऊ से अन्य स्वर मिलेगा तो क्या बन वा और अन्य स्वर। और री और से अन्य स्वर मिलेगा तो रा और अन्य स्वर। जैसे देखिए, पहला आता है ई और आ, इया। तो देखिए, इसको पढ़ना है यद्यपि। अब बहुत ही अच्छा है। अब बच्चों के मन में पहले ही आया, सर कि आपने कहा था कि अक्षर आधा होगा और हमें तो इसमें कोई अक्षर आधा दिखाई नहीं दे रहा। आपने कहा था कि या तो या आएगा या आपका बा आएगा, हमें तो सर जी इसमें ना या दिखाई दे रहा है ना बा दिखाई दे रहा है। तो फिर क्या है इसमें? तो देखिए, पढ़ते हैं। अब इसको समझने की जरूरत है कि कैसे पढ़ेंगे। जैसे आपने एक शब्द देखा होगा विद्यालय, आपने देखा है विद्यालय, और कई जगह आपको लिखा मिलेगा विद्यालय। तो ये जिसको बच्चे धा पढ़ते हैं,
ये ध नहीं, ये द और या के संयोजन से बना वर्ड है। आइए विस्तार से पढ़ते हैं, देखिए इसे। पहले आता है यदि, तो या में या के साथ में आ का स्वर, आ के स्वर के साथ में दा, और दा में ई का स्वर ई, फिर आ के साथ में पा, और पा के साथ में ई। ठीक, अब देखिए मैंने क्या कहा, ई और आ मिलकर क्या बन जाते हैं, या। कमाल, हो गया। अब या तो पूरा हो गया। अब ये दा, क्योंकि दा तो पूरा है नहीं, द और या, अब पा पर ई, तो आप देख सकते हैं क्या बना, यद्यपि। तो ये दा और या मिलकर हम कैसे लिख सकते हैं, इस तरीके से अक्षर, यद्यपि, यद्यपि। तो समझ सकते हैं कि द यानी अक्षर, देखिए अब या से पहले आधा अक्षर है, ठीक है, या से पहले कैसा अक्षर है, आधा अक्षर है, तो यानी कि ये बात साबित। अब देखिए अगले एग्जाम्पल में, तो अगला एग्जाम्पल क्या कहता है, ई और आ मिलकर या बनेगा, जैसे अभी आस। तो अगर इसकी बात करें तो देखिए क्या देखते हैं, ई और आ, तो ई यानी कि आ के साथ में भा के साथ में ई, और ई के साथ में बड़ा आ, और बड़े आ के साथ में सा, और सा के साथ में आ। ये आप देख सकते हैं। अब इसमें ये देखेंगे तो देखेंगे ई और आ क्या बना, या। अब मैंने क्या बताया था, इसके पहले का अक्षर आधा देखिए, क्योंकि इसको मात्रा नहीं मिली, तो आ और फिर सा, बन गया अभ्यास। अब आता है ई के साथ में ऊ का संयोजन, तो तीसरे में देखेंगे ई के साथ में ऊ, देखिए प्रति, पा। याद रखेंगे इसमें जब भी रा नीचे लगा होता है तो पा आधा होता है और रा पूरा होता है, पा आधा होता है और रा पूरा, फिर ता आधा और ई पूरी यानी छोटी ई, ठीक। फिर उत्पन्न ऊ, फिर आधा त, फिर पा में आ की मात्रा, फिर ना आधा, फिर ना, और फिर आ, ठीक। अब देखिए जैसे ही ई और ऊ मिले तो क्या बना, या में लगी ऊ की मात्रा। तो अब क्या देखते हैं, प्रति उत्पन्न। तो अब देखते हैं यहां पर कि अब ये ता तो आधा रह गया, प्रत्यय उत्पन्न, तो ऊ इधर आ गया न। तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि ये वर्ड कैसे बनेगा। अब आता है चौथा, तो चौथा है देखिए व्यू। तो व्यू कैसे बनेगा, देखिए अगर हम बात करें इसकी ई और ऊ, तो देखिए वाह पर छोटी ई की मात्रा, फिर उसके बाद ऊ, क्या है आपका ऊ के साथ में आ। अब देखिए मैंने बताया था ई और ऊ, अब ये बना दिया। देखिए आ और ऊ मिलकर भी ऊ बनाते हैं, तो यहां पर ऊस का संयोजन, तो या बना, या में ऊ की मात्रा है, साथ ही ये जो अक्षर है अब ये इस पर आ गया, तो ये कैसा हो जाएगा, आधा, तो ये क्या बन जाएगा, व्यू। नेक्स्ट देखते हैं नदरपण, बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो देखिए नद्यपण, देखिए जो पहला एग्जाम्पल था सेम, ना के साथ में आ के साथ में तुम्हारा द, और दा के साथ में ई। उसके बाद आप देखते हैं अर्पण, तो फिर पा। अब देखिए पा यानी इससे पहले क्या आएगा, रा, क्योंकि मात्रा ऊपर है तो रा पहले, पा और फिर अणा, और फिर क्या, आ, ठीक। अब देखिए यहां पर ये जो अक्षर है, यहां पर ई और आ या बन गया, तो क्या हो गया, न। अब दा आधा, नद्य पर, तो अब ये द और या में क्या बनता है, धा, तो नद्यपण, ठीक। ऐसे ही बनेगा ई और आ, सखी प्लस आगमन, सख्य आगमन। देखिए कैसे बनेगा, आप देख सकते हैं, स प्लस अ प्लस ख प्लस बड़ी ई प्लस अ प्लस गा में आ की मात्रा, प्लस माँ में आ की मात्रा, प्लस ना में आ की मात्रा। तो देखिए अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूंगा तो क्या बनेगा, या, और ये अक्षर कैसा हो जाएगा, आधा, तो क्या हो जाएगा, सख्या मन। इसी तरीके से ई और ऊ
सखी प्लस उचित सख्युचित, ऐसे ही नधी प्लस उर्मी नधुर्मी। अब देखिए, अब पढ़ते हैं या वाले कॉन्सेप्ट समझा दिए, अब पढ़ते हैं बा वाले। तो देखिए ऊ और आ मिलकर बना है बा, ऊ और आ मिलकर क्या बना है बा। तो देखिए आइए इसे पढ़ते हैं। देखिए ऊ और आ, तो देखिए ये सा में मात्रा कौन सी लगी है, ऊ, सु, प्लस आ प्लस च और प्लस छ। अब इन चीजों को अगर हम देखते हैं तो ऊ और आ मिलकर क्या बन गया, बा। अब ये सा तो आधा रह गया, तो क्या हो जाएगा, स्व, और ये क्या आ जाएगा, च, और ये हो जाएगा छ, स्वच्छ। ठीक है। देखिए अब इसी में अगर स्वागत बनाना चाहें तो देखिए इसी में अगर स्वागत बनेगा सु प्लस आगत, तो देखिए यहां पर क्या बन जाएगा, आ, और इसको हटाकर क्या आ जाएगा, ग, और आ, और ता, और आ। तो देखिए बनेगा तो यहीं पर वाह। अब बड़ा आ है तो ये क्या बन जाएगा, वाह। ठीक, और ये स्वा, फिर गत। तो समझ में आ गए, दोनों वर्ड को आप चेक कर सकते हैं। तो एक बनेगा स्वच्छ। देखिए कई बार पेपर में सु प्लस अच्छ होता है, लेकिन अगर कभी पेपर में सु प्लस अच्छ ना हो और ऑप्शन में सु प्लस अच्छा हो तो वहां पर उत्तर सु प्लस अच्छा भी सही माना जाएगा। नेक्स्ट, अब आते हैं नेक्स्ट, अनु प्लस इति, बहुत ही इंपॉर्टेंट, अनु प्लस इति। तो देखिए आ के साथ में ये आ की मात्रा है, आ के साथ में ना के साथ में उ, प्लस इति, ई, त, और ता के साथ में ई। तो उ और आ देखिए क्या बना, उ और ई, तो वा पर क्या बनी, ई वी, और आ ना कैसा हो जाएगा, आधा, और जब भी आधे अक्षर मात्रा होती है तो क्या बन जाएगा, अनविति। ठीक। नेक्स्ट, अब आता है देखिए बध्वागमन, वधवागमन। तो देखिए कैसे होगा बध्वागमन का। तो देखिए व प्लस अ प्लस ध प्लस बड़ा ऊ प्लस अ प्लस गा में आ प्लस मा में आ प्लस न, और ना में आ। तो अगर हम इसे देखते हैं तो ऊ और आ, वाह। अब धा तो आधा रह गया, तो आ गया देखिए 1.5, तो व ध व गमन। ठीक है, तो इस तरीके से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट, एक और इंपॉर्टेंट, प्रत्येक। तो देखिए प्रत्येक का कैसे, प्रति प्लस एक, देखिए प, अभी मैंने बताया था कि प इसमें आधा बनता है, फिर रा पूरा बनेगा, फिर ता पर ई की मात्रा प्लस ए प्लस क और प्लस आ। तो आप देख सकते हैं अब यहां पर ई और ए ये क्या बन गया, ये, तो ये अक्षर आधा हो जाएगा और ये हो जाएगा प्रत्येक, प्रत्येक। ठीक, इसी तरीके से आप देख सकते हैं ई और ई को देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका देवी प्लस ऐश्वर्य, देवेश्वर्य। फिर आप देख सकते हैं अनु प्लस एषण, अन्वेषण। मात्र प्लस अनुमति, मात्र अनुमति। पितृ प्लस आज्ञा, पित्राज्ञा। और री, अब देखिए इनमें कुछ जो आपको डाउट है इनमें मैं री वाला एक और समझा देता हूं, दो, फिर उसके बाद आप खुद बना लेंगे। तो देखिए यहां पर री वाला अगर समझ लेते हैं तो री वाले में क्या है, देखिए री वाले में मात्र, तो माँ, ठीक, माँ यानी माँ और माँ प्लस बड़ा, ठीक, त आधा रा पूरा, मात्र। और अनुमति में आ, ना में ऊ प्लस माँ में आ प्लस ता, और ता में क्या, ई। तो इस तरीके से बनेगा। अब हम क्या देखते हैं यहां पर, ये देखेंगे कि मात्र, तो ये जो रा और आ मिलकर बन रहे हैं ये रा बन जाएगा, री का मतलब क्या हो जाएगा, तो ये मात्र ये वाला है, यहां पर थोड़ी गड़बड़ हो गई, तो मात्र कौन सा वाला है, ये री वाला है, तो यहां पर ये होगा री, क्या होगा, री, और री और आ मिलकर क्या बनाएंगे, रा, तो क्या हो जाएगा, मात्र अनुमति। देखिए दोबारा समझ लें, ये जो मात्र है, ये जो मात्र है ये वाला है, ये मात्र ये वाला है,
तो देखिए कैसे, अब यहां पर माँ और बड़ा आ था, यहां पर ता और री था। अब री के बाद आ बना तो क्या बना, रा। और देखिए माँ, अब तुम्हें ये पता है कि रा ता आधा है, तो ता आधा है तो ये ता से क्या बन जाएगा, त्रा। ता से क्या बन जाएगा, त्रा। तो ये हो जाएगा मात्रानुमति। अब आता है जैसे पितृ प्लस आज्ञा, तो इसमें देखिए समझ लीजिए, पितृ, ये पितृ भी ऐसे ही है, पितृ प्लस आज्ञा। तो देखिए क्या होगा, पा में छोटी ई प्लस ता में री, और री के बाद क्या होगा आपका आ, और आ के बाद, री के बाद आपका आ के बाद आपका ज्ञा, और ज्ञा के बाद बड़ा। तो देखिए अब यहां पर भी री और आ, तो बन गया रा। और पित्र, तो रा सपोर्ट करेगा ता को, तो ता में लग जाएगा, ता आधा होगा, रा पूरा होगा, पित्राज्ञा। इसी तरीके से आप ये बना सकते हैं। अब आते हैं देखिए अयादी। अयादी का मतलब है एओच अवाव। तो इसका मतलब है य और वा के आ के साथ संयोजन से ए वर्णों के संयोग से, यानी हम कह सकते हैं तीन के साथ अन्य स्वर मिलाए जाएं तो क्या बनेगा आपका अयादी। देखिए ए ओ औ और रा के बाद कोई अस्वर वर्ण आए तो इनके स्थान पर क्रमशः अय आय आओ औ हो जाता है। तो देखिए जैसे ए के साथ अन्न आए, ए के साथ अन्न आए, औ के साथ अन्न आओ, और औ के साथ अन्न आओ। एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकते हैं, ए प्लस अ। तो देखिए अब इनको आप समझने की कोशिश करें। देखिए न प्लस अन, न प्लस अन, तो ये समझना बहुत जरूरी है। न प्लस अयन, देखिए इसको समझना बहुत जरूरी है, एक एक एग्जाम्पल को समझे। देखिए न, न प्लस ए सिंगल मात्रा, न प्लस ए प्लस न पर आ की मात्रा, प्लस य पर आ की मात्रा, प्लस न पर आ की मात्रा। अब आप क्या देखते हैं, ए। अच्छा, इसको दूसरे शब्दों में अगर मैं इसको और विस्तार से लिखूं तो मैं कैसे लिख सकता हूं, देखिए मैं ऐसे लिख सकता हूं न। अब ए को हम जानते हैं, ए क्या होता है, आ और ई। ए को हम क्या लिख सकते हैं, अ और ई। तो हम इसको लिख सकते हैं अ और ई, अ और ई। अब ये देखिए अ, फिर आपका आगे था या के बाद अ, और न के बाद आ। तो देखिए ई और आ मिलकर क्या बने, या, ना पूरा और नया। तो समझ सकते हैं कि ये संधि क्या होती है, या का भाव देती है लेकिन आ के साथ में देती है, और इसमें अक्षर आधा नहीं होता। अगले एग्जाम्पल को और अच्छे से समझ लें। देखिए अब आता है गे, गे प्लस अक। तो देखिए मैंने पहले ही बताया, गे एक तरीका तो ये हो जाएगा गे प्लस अक, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं ग प्लस ए और प्लस आ और प्लस का। दूसरे शब्दों में जो इसको करेंगे तो देखिए कैसे करेंगे, ग, ठीक है, ग प्लस, अब ए को हम लिख सकते हैं अ और ई, आ और उ, आ और उ का संयोजन। तो जब ये हम लिखेंगे तो आ और उ के संयोजन से बनेगा, और आ और उ से हमारा क्या बनता है, बा। दोबारा समझ लें इसको, देखिए क्योंकि एक बार में ये चीजें समझ में नहीं आती। देखिए यहां पर लिखा है अ प्लस अ अब, अ प्लस अ अब। तो यहां पर, सॉरी, हम पढ़ रहे थे गै प्लस अक, तो देखिए गै प्लस अक पढ़ते हैं अभी। तो गै प्लस अक को देखिए हम कैसे लिख सकते हैं, तो यहां पर जो हम लिख सकते हैं, आप देखेंगे ग, गा को मैंने तोड़ कर लिख दिया, ए को मैंने क्या लिखेंगे, अगर मैं ए की बात करूंगा तो अ प्लस ई के संयोजन से अ बनता है, या कह सकते हैं बड़े आ प्लस बड़े ई के संयोजन से अ बनता है। पीछे पढ़ा था जब स्वर पढ़ाए थे, तो अ और प्लस, अब आगे क्या है, अक। देख अब ये दोनों क्या बन गए, या, और गा पर कौन सी मात्रा है, या, और ये क्या हो गया, का। तो ये बन जाएगा गायक। देखिए तीसरा एग्जाम्पल भी ले लेते हैं इसका।
तीसरे एग्जाम्पल में ओ प्लस आ अब, तो देखिए कैसे, पा, पा पर लगी ओ की मात्रा, पा पर लगी ओ की मात्रा, प्लस अ प्लस न और प्लस आ। अब देखिए इसको दूसरे शब्दों में, पा, अ कैसे लिखते थे हम, आ प्लस उ, आ प्लस उ, अ। अब उ प्लस आ क्या बनता है, बा, ये पा, और ये क्या है, ना, तो ये हो जाएगा पवन। जैसे दूसरे एग्जाम्पल में समझ लेते हैं, प, तो इसमें देखेंगे आप, प, तो प प्लस अ, यानी कि इसको और छोड़ में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, प प्लस अ, तो अ का मतलब बड़ा आ और बड़ा उ, बड़ा आ और उ, और प्लस अन। अब देखिए व, ये न और ये पाव, तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। देखिए आगे देखते हैं, और अब पांचवें एग्जाम्पल में न प्लस ई, अब ए प्लस ई आता है तो न प्लस ई, तो देख न प्लस ई का, तो देखिए कैसे होगा, न प्लस ए ई और प्लस क और का में बड़ा। अब देखिए इसको और विस्तार से लिख सकते हैं, ना, आ प्लस ई, यानी बड़ा आ और प्लस ई, और क और प्लस आ। अब देखिए ये तो बन गया या, और ये बन गया ना, तो क्या आ गया, नाई का। तो देख सकते हैं आप, अ प्लस ई अब सेम सिमिलर हो जाएगा, अ प्लस ई आवी तो नाविक हो जाएगा। अब देखिए कुछ संधि और इंपॉर्टेंट है, तो इनके बारे में भी पढ़ लेते हैं। देखिए अ प्लस ई अवी, तो देखिए अ प्लस ई अवी कैसे बनता है, अगर आप यहाँ संधि देखेंगे अ प्लस ई अवी, तो देखिए ग लगाया, तो हम यहाँ पढ़ेंगे ग प्लस ओ प्लस ई और प्लस श और आ। अब देखिए इसको अगर हमें करना है तो हम जानते हैं कि ओ क्या होता है, तो गा में होता है आ और प्लस क्या होता है ओ, आ और ऊ मिलकर ओ बनाते हैं। अब ऊ और ई मिलकर आपको पता है व बना रहे हैं, अब बा बना रहे हैं, तो बा से क्या हो जाएगा आपका, तो गा से आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा ग और ये हो जाएगा वी और सा, जबकि हमारा ऊ और ई का संयोजन नहीं बनता था, लेकिन यहाँ पर एक विशिष्ट ये संयोजन संस्कृत में आता है। ये दोनों संयोजन हमारे कहाँ कैलकुलेट होते हैं, संस्कृत में। अब आता है भौ प्लस उक, तो भावुक, यहाँ पर अ और उ मिलकर आबू का साउंड देते हैं, तो याद रखेंगे इस तरीके से संधि तैयार करेंगे। देखिए तो अभी जो मैं एग्जाम्पल देने वाला हूँ, तो आपको याद रखेंगे कमेंट बॉक्स में, एक आपको न्यून का संधि विच्छेद देना है, किसका संधि विच्छेद देना है, न्यून का देना है, और एक आपको नाविक का देना है, किसका देना है, नाविक का, न्यून नाविक, और एक देना है आपको अन्वित का। 3 संधि विच्छेदों के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। आज का वीडियो आपको कैसा लगा, अपनी राय जरूर बताएं, साथ ही साथ लोगों को शेयर और लाइक करना ना भूलें। कैसे लग रहे हैं वीडियो, ये भी अपनी राय लगातार व्यक्त करते रहें, इसी आशा के साथ कि आपका दिन अच्छा रहे और लगातार वीडियो देखते रहें और आगे बढ़ते रहें, और जल्द से जल्द आप सरकारी नौकरी पर हों। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे। शुक्रिया, धन्यवाद।